अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की मईशत कौन चला रहा है? लोग समझ रहे हैं मिफ्ता इस्माइल चला रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। चला कौन रहा है बताता हूं मैं आपको। इमरान खान साहब ने एक नया तुर्क का पत्ता खेला है। ये तो ऐलान कर ही दिया है पीटीआई ने कि 20 से 29 मई के दौरान ही इस्लामाबाद में धरना होगा। लेकिन वो तुर्क का पत्ता क्या है? वो तुर्क का पत्ता जिसके ऊपर अब बहुत सारी ताकतें बैकफुट हो रही हैं। हुकूमत भी परेशान है। हुकूमत वैसे ही मईशत के तौर पर जो सूरत हाल हुई है उससे परेशान है, लेकिन इमरान खान के इस नए पत्ते के तहत भी बौखलाहट का शिकार है। क्या है ये पत्ता? तीसरा अहम मामला यह है कि श्रीलंका के अंदर तारीख रकम हुई है। एहतजाज जो जारी था, एक ऐसा एहतजाज जारी था जिसमें लोग मुसलसल बाहर थे और एहतजाज हो रहा था और कोलंबो के अंदर घरों को नहीं जा रहे थे। उस एहतजाज को कामयाबी हासिल हुई है। आखिरकार वजीर आजम ने इस्तीफा दे दिया है। कॉपी पेस्ट चल रहा है मामला श्रीलंका के अंदर, जो बहुत अरसे से श्रीलंका के अंदर होता है। पाकिस्तान में काफ़ी बेहतरी है, खाने पीने को चीज़ें मिल रही हैं, महंगी ज़रूर हो रही हैं, बहुत महंगी हो रही हैं। आज फिर रेट्स महंगे हुए हैं, 200 रुपये कीमतें खाने पीने के में बढ़ी हैं। और मज़े की बात यह है कि मुस्लिम लीग नून का जो मीडिया है, वो चैनल्स हैं, उन्होंने भी ये खबरें नशर की हैं। वो भी हैरान परेशान है कि इतनी कीमतें महंगी हो रही। लेकिन श्रीलंका दोबारा से अब ट्रैक पर आएगा। कामयाबी हुई है और एक बड़ी कामयाबी है। चौथा और अहम मामला, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिंग के आगे बढ़ रहे हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 2 कदम आगे बढ़ती है, उसके बाद दस्तखत करवाती है, फिर 2 कदम आगे बढ़ती है, फिर दस्तखत करवाती है, फिर डॉक्यूमेंट लेकर आती है, फिर बहुत सारे तरमीम के कागज लेकर आती है और फिर आगे बढ़ती है। इस तरह सिरक से रख के पीपल्स पार्टी ने जिस तरह माजी के अंदर एमक्यूएम के साथ किया था, वो अब हर चीज़ को सी रहे हैं, हर चीज़ को प्लेन कर रहे हैं, दोबारा से लिख रहे हैं, कोर्ट ऑर्डर्स को बीच में लेके आ रहे हैं, मुआहदात की पुरानी कॉपियों को लेकर आ रहे हैं, लीडरान को फोन कर रहे हैं, बड़ा मोहतात अंदाज से आगे जा रहे हैं। वो डरे हुए भी हैं ज़रदारी साहब से कि वादा या कोई मुआहदा जो है वो कोई कुरानी आयत थोड़ी है। तो वो कुरानी आयत तो नहीं है, लेकिन जाहिर है कि एमक्यूएम वाले कहाँ क्या चीज़ें सी रहे हैं, परो रहे हैं, उस पर भी बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले मईशत चला कौन रहा है? स्टॉक एक्सचेंज जिस अंदाज में गिरी है और डॉलर जितना तेजी से ऊपर गया है, मिफ्ता इस्माइल को सब इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, उसको बुरा भला कह रहे हैं, उसको इसलिए कह रहे हैं मिफ्ता साहब को कि वो वर्ल्ड बैंक चले गए, वो मुशीर खजाना और फिर वजीर खजाना वाले तख्ती लेके घूम रहे हैं। बिल्कुल नहीं, कहानी उनकी चल रही। कहानी चल रही है लंदन से इसाक डार की। असल पाकिस्तान के वजीर खजाना इसाक डार है। इसाक डार चीज़ों के अंदर इन हो रहे हैं। इसाक डार बिजनेस कम्युनिटी से बात कर रहे हैं, इसाक डार लोगों से बात कर रहे हैं। जो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म साहब से जो बिजनेस कम्युनिटी के लोगों ने मुलाकात करवाई कि उनसे सारे फॉलोअप्स जो हैं वो इसाक डार साहब कर रहे हैं, अहम सीधे लोगों से। स्टॉक के अंदर भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, डॉलर के अंदर भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, मईशत की चीज़ों के अंदर भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। मिफ्ता जो है वो नाराज चल रहे हैं कि मुझे सामने रखा हुआ है, कहानियाँ खुद कर रहे हैं। जिस आदमी को जो मुल्क से फरार हुआ है, तो इस तरह की गंदी बातें जो है ना मुस्लिम नून के अंदर एक दूसरे से मुतालिक चीज़ें चल रही हैं। फिर साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकन अब्बासी साहब, वो भी बहुत सारे मामला के अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली, क्योंकि वो पेट्रोलियम के वज़ीर हैं, तो बहुत सारी चीज़ों के अंदर वो आ रहे हैं। वो इनडायरेक्टली जो है वो इस साइड पर निकल कर आते हैं, ख़जाने की साइड पर। तो एक बेचैनी मईशत की टीम के अंदर है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जो पिछली वाली टीम थी जिसको हम नातजुर्बेकार कह रहे थे, पीटीआई की टीम, वो बेहतर थी। ये हाथ पांव फूले हुए हैं, जो फैसले हो रहे हैं आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं है, जिसकी वजह से डॉलर फिर ऊपर जा रहा है, जिसकी वजह से स्टॉक गिर रही है, जिसकी वजह से महंगाई आ रही है, जिसकी वजह से गैस पेट्रोल इस तरह के डिसीजंस नहीं हो पा रहे। और आने वाले वक्त में और सूरत हाल ख़राब हो जाएगी जब इमरान खान 20 से 29 तारीख के दरमियान ये सारे जलसे करने के बाद, जो उनके कैंपेन के उसको निपटाने के बाद ऐलान करेंगे इस्लामाबाद का, ये हुकूमत नहीं संभल पाएगी। बड़ी नाउम्मीदी है। लोग जो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं, जो बिज़नेस टाइकून्स हैं, उनसे जो 2-3 हजरात से मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं इनको समझ नहीं आ रहा। दूसरा, समझना तो दूर की बात है, मेरे अंदाजे में ऑपरेशन की जो विंडो है वो एक नहीं है मुस्लिम लीग गवर्नमेंट के अंदर और इस मखलूद हुकूमत के अंदर। और पीपल्स पार्टी चाहती भी यही है कि मुस्लिम लीग नून का फेलियर हो। तो कुल मिला के ना मौलाना साहब चाहते हैं, ना वो इस तरह का सिनेरियो है। तो बड़े मियाँ साहब के बराबर में बैठे हुए इसाक डार साहब, और वहाँ से वो कहानियाँ चलाए जा रहे हैं। तो इसलिए मईशत का
पलड़ा बहुत ही कमज़ोर है, स्टॉक के गिरने के और चांसेस हैं। ईद के बाद पहला दिन था, वर्किंग डे था, और आज जो है कबाड़ा हो गया स्टॉक एक्सचेंज का। डॉलर फिर ऊपर गया है, कहा जा रहा है डॉलर और ऊपर जाएगा। कौन इसको हैंडल करेगा, कैसे हैंडल करेगा, कोई मजबूत टीम नहीं है। गवर्नर स्टेट बैंक को उड़ा दिया है। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो सूरत हाल है वो ये है, डॉलर के मामला को अलग है, और महंगाई की चीज़ें, और रमज़ान के बाद जो महंगाई हुई है 12% महंगाई इस ईद के फ़ौरन बाद अब नोट की गई है। अब आ जाए जनाब अली, किस तरह संभालेंगे, किस तरह से करेंगे। तुर्क का पत्ता इमरान खान साहब ने नौजवानों की तरफ फेंका है। वो जो 20 से 22 तारीख तक का मामला है कि इस्लामाबाद की कॉल होगी, तकरीबन 20-22 लाख लोग चाहिए उनको, उन्होंने एक नया पत्ता फेंका है जो नौजवानों को टच होता है, हर पाकिस्तानी को टच होता है, जो पढ़ा लिखा आदमी उसको टच होता है कि मोरूसी सियासत क्या है भाई। अब्बा वजीर आजम, बेटा वजीर आला, वो चले जा रहे हैं और केस हैं और खाए जा रहे हैं और पिए जा रहे हैं और अपनी मर्जी के फैसले ले लेते हैं। लाहौर हाई कोर्ट से जैसा चाहते हैं फैसले ले लेते हैं। बहुत अदब एहतराम से कह रहा हूं, लेकिन बहरहाल तारीख यही है, अदालतों से फैसले ले लेते हैं और चलाते रहते हैं। अपनी खानदानी मोरूसी सियासत चलाई भी है वहां पर और सिंध पर और इस तरह से, और आइंदा भी है। तो उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी मेरे बनने के बाद एक ऐसा इदारा होगी, लोग इसमें मेंबरशिप लें। उन्होंने ऐप लॉन्च कर दी है, बहुत ही ज़बरदस्त इक़दाम है। और ये जो तुर्क का पत्ता है, कार्ड है, लोगों को जाके फिर चीर देगा, दिल में जाके बात लगेगी। हाँ यार देखो, रज़ारी साहब हैं, उनसे पहले ये था, उसके बाद था बिलावल साहब हैं, यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, अब हमजा हैं और मरियम है, और इनकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या प्रोफेशनल स्ट्रेंथ है और किस तरह से चल रहे हैं। तो वो ये जो पत्ता खींचा है ना, जो चौथा तुर्क का पत्ता है, ये जो कैंपेन इमरान खान चला रहे हैं, ये जाके लगा है। अब कुछ दिन में आप डेटा देखेंगे कि कितनी बड़ी तादाद के अंदर ऐप जो बनाई है इमरान खान साहब ने मेंबरशिप के लिए, कि कितने लाखों की तादाद के अंदर नौजवान जो हैं वो उसके मेंबर बन जाएंगे। उसके बाद वो फिगर देंगे कि भाई इतनी बड़ी तादाद के अंदर हमारे मेंबर हो गए हैं। और साथ ही एक और एंगल होगा ज़ाहिर थ्रेट करने का, जो मामला है उसको आगे बढ़ाने का। अब ले लेते हैं श्रीलंका वाली सूरत है। श्रीलंका के अंदर एक कैंपेन चल रही थी, इमरजेंसी नाफिज थी, हुकूमत ने जो फैसले किए, खाने को नहीं मिल रहा था, पेट्रोल नहीं मिल रहा था, डीजल नहीं मिल रहा था, लोग निकल नहीं पा रहे थे, बिजली नहीं थी, महंगाई बहुत ज़्यादा थी, हुकूमत की गलत इस्लाह थी, बैंक करप्सी हो गई और करप्शन करप्शन करप्शन, एक ही फैमिली ने पूरा जकड़ा हुआ था। उस पूरी फैमिली के जकड़ने के बाद सूरत हाल ये बनी कि अवामी दबाव कम नहीं हुआ, अवामी दबाव बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। और जाहिर है कि लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में अवामी दबाव के बगैर हुकूमतें नहीं जाती, जलसे जुलूस धरने से नहीं जाती, और इस खत्ते में नहीं जाती, इंडिया में नहीं जाती, बांग्लादेश में नहीं जाती, श्रीलंका में नहीं जाती। ये दौर चला गया, ये यूरोप वोरप की बात है, जब एहतजाज करें तो लोग इस्तीफ़ा देते हैं, लेकिन तारीख़ ख़त्म हो गई। श्रीलंका के अंदर वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दे दिया, मंद्रा अजापा ने इस्तीफ़ा दे दिया है, और वो इस्तीफ़ा देने के बाद वहाँ पर एक नई सूरत हाल है, लोग जश्न मना रहे हैं, हुकूमत को गिरा दिया है। यहाँ पर भी कॉपी पेस्ट जैसा इन्वायरमेंट लग रहा है। अभी जो एक महीना तकरीबन हुआ है इस हुकूमत को आए हुए तकरीबन एक महीना हुआ है, हनीमून पीरियड चल रहा है। आसिफ ज़रदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और खालिद खोसा साहब, इनकी हुकूमत को तकरीबन एक महीने के करीब है, हनीमून पीरियड चल रहा है। लेकिन जो एहतजाज इमरान खान कर रहे हैं, लगता ये है कि अगर 20 से 29 के दरमियान वो एहतजाज की कॉल देते हैं इस्लामाबाद में, तो उससे पहले जो इंतशार की कैफियत है, जो दोबारा से वो न्यूट्रल की बात कर रहे हैं, दोबारा से वो कह रहे हैं जानवर की बात है, वो स्पीड गियर चेंज कर रहे हैं इमरान खान, तो लगता ये है कि इलेक्शन कॉल हो जाएंगे मई के अंदर ही। अदरवाइज बड़ा ख़तरनाक सीन है, और ये इस खत्ते के अंदर एक नई रिवायत कायम होगी। जिस तरह श्रीलंका में हुआ उसी तरह से पाकिस्तान में भी होगा और इलेक्शन की तरफ जाएंगे। बहरहाल ये इतना आसान नहीं है, दुश्वार है, लेकिन बहरहाल है। अब सबसे अहम जो डेवलपमेंट हो रही है, पूरे मुल्क में गेम और चल रहा है, सिंध में अलग चल रहा है। सिंध में पीपल्स पार्टी और MQ वाले मोहब्बत से आगे 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 और बहुत जहानत, चाकू दस्ती के साथ बड़े ही अलग मोड के अंदर MQ वाले पीपल्स पार्टी के साथ मिल रहे हैं। और अब वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसमें जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने लोकल गवर्नमेंट से मुतालिक फैसला दिया था अपने रिटायरमेंट के आखिरी दिन, बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक, इख्तियारात से मुतालिक, मालियाती इख्तियारात से मुतालिक, सियासी इख्तियारात से मुतालिक, MQ उस फैसले को लेकर एक नया ड्राफ्ट बना के पीपल्स पार्टी के गोद में रख के चली गई है कि आप सारे जितने भी इदारे हैं, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी, कोरंगी वाटर बोर्ड, हॉक्सबी डेवलपमेंट अथॉरिटी,
और इसके अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो इदारा है वो, और बहुत सारे ऐसे इदारे जो हैं वो आप ले आए जनरली मेयर के अंडर। और जब आप ले आएंगे और सिटी असेंबली से पास कर लेंगे तो हम अपना एडमिनिस्ट्रेटर का नाम देंगे। 3 नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए हैं एमक्यूएम ने एज ए एडमिनिस्ट्रेटर फिलहाल, और उसके बाद फिर इलेक्शन के बाद उन्हीं को शायद मेयर के तौर पर या कोई और शख्सियत मेयर के तौर पर। तो इस साइड पर वो तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। गवर्नर साहिबा का तो ज़ाहिर फैसला हो गया, 3 वजीर के नामों के लिए 7 नाम चल रहे हैं, उनमें से शॉर्ट लिस्ट करेंगे, लेकिन चाहते हैं कि जो बात भी हो वो कानून साजी के साथ हो, ज़बानी ना हो। तो छोटे छोटे स्टेप्स एमक्यूएम ले रही है। पीपल्स पार्टी कहती है नाम दें काम कराएं, नाम दें काम कराएं, काम उठाएं, लेकिन एमक्यूएम ये नहीं चाहती, क्योंकि एमक्यूएम चाह रही है कि जिस अंदाज से गलतियां पहले हुई हैं अब वो तरीक़ेकार ना हो, हर चीज़ को नाप तोल के। जावेद हनीफ साहब का बहुत बड़ा रोल है, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, ईडीओ भी रहे हैं, बहुत सारे मामलों को देखते रहे हैं, साबिक ब्यूरोक्रेट हैं, उनका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इस सारे मामले में रोल है, और भी बहुत सियासी लोगों का, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक सारे ड्राफ्टिंग के अंदर इनका बड़ा शानदार रोल है। वो जो वफाक के अंदर भी जो ड्राफ्ट बना था उसके अंदर भी उनका बहुत ज़बरदस्त रोल था। ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे जा रही हैं। ज़ाहिर राब्ता कमेटी के अंदर अब जो संजीदा लोग हैं एमक्यूएम के, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चालों को जानते हैं, और उन चालों के हिसाब से वो 1-1, 2-2, 3-4 कदम आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि एमक्यूएम को डर है, उनको मुकाबला आगे पीटीआई से होना है कराची में। वो ऐसे फैसले करना चाहते हैं कि उन्हें पता है टाइम इतना लंबा नहीं है, कानून साजी कर लो, पावर ना लो, सिंध असेंबली से बिल पास करा लो, सारे इदारे मेयर के अंडर ले आओ, तो उसके बाद तो फिर जब ये जीत हो जाएगी तो उसके बाद मुकाबला करना आसान होगा। तो एमक्यूएम बहुत ही संजीदगी से, बहुत ही ध्यान से पीपल्स पार्टी की चालाकियों को देखते हुए आगे बढ़ रही है। लेकिन ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी भी ज़रदारी साहब की पार्टी है आजकल, और वो इतनी आसानी से चीज़ें हाथ में देगी नहीं। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन बहरहाल पूरे मुल्क की सियासत अलग, सिंध की सियासत अलग। एमक्यूएम बमुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहब्बत का एक नया सफ़र दोनों के दरमियान जारी है। लेकिन सारे गेम के अंदर सबसे अहम चीज़ इमरान खान साहब की तकारीर हैं, जो कि थ्रेड कर रही हैं, जो ढोल बजा रही हैं, और वो पूरे सिस्टम को हिला रही हैं। और पूरा सिस्टम ऐसा हिलता नजर आ रहा है, झोल रहा है सिस्टम पूरा। इमरान खान साहब के पलड़े के अंदर चीज़ें गिर सकती हैं, और लगता है गिरेंगी, क्योंकि बाकी दूसरी साइड के ऊपर चीज़ें बहुत कमज़ोर नजर आ रही हैं। लेकिन बहरहाल होता क्या है, कमेंट कीजिए, बताइए, तजिया दीजिए, और मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।